हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों को कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बताया था और भी कई सारे एग्जांपल दिए थे। वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ के बारे में बताया था, लाइकेन, सिम्बायोसिस के बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में राहुल सर आप लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली कुछ जो बीमारियां हैं, कुछ डिजीजेज है, उनके बारे में लिस्ट बनवाएंगे। जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है, मीजल्स है, तो वो किसके कारण होता है, क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, कैसे फैलता है, तो उसकी लिस्ट बनवाएंगे। तो आप ध्यान से देखना और अच्छे से पढ़ना और इसे होमवर्क में आपको करना है। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक पर चलते हैं और बात करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 8th क्लास स्टूडेंट ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगाप सिटी, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। चलते हैं, हेडिंग डालिए सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हेडिंग डाल दिए सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें आप कॉलम बनाने हैं आप लोगों को। सबसे पहले कॉलम बनाइए ह्यूमन डिजीजेज, DISEASES। कौन कौन सी ह्यूमन डिजीज है, ठीक है। फिर आप इसमें सेकंड कॉलम बनाइएगा, ठीक है, कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहाँ के एक सेकेंड, इसके बाद आप यहां पर लिखिएगा कॉजेटिव, CAUSATIVE, ठीक है। क्या लिखा, कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसके कारण होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके कारण वो बीमारी होगी, ठीक है। ये हो गया। फिर थर्ड बनाइए मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, TRANSMISSION, ओके। क्या क्या मोड है ट्रांसमिशन के। फिर नेक्स्ट कॉलम में लिखिए प्रिवेंटिव, ओके, मीजर्स, MEASURES, प्रिवेंटिव मीजर्स, ठीक है। और ब्रैकेट में लिख दिए जनरल, क्या क्या प्रिवेंटिव मीजर्स होंगे, ठीक है। चलिए जी, चलें आगे। इधर बना दीजिए ये ह्यूमन डिजीजेस, ये लाइन बना दीजिए, ठीक है। चलिए जी आगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं ह्यूमन डिजीज कौन सी है, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस की बात कर लो, मीजल्स की बात कर लो। इसमें लिखिए ट्यूबर, TUBER, ट्यूबरक्लोसिस, TUBERCULOSIS, ट्यूबरक्लोसिस, ओके। ये हो गया ट्यूबरक्लोसिस। सेकंड लिखिए मीजल्स, MEASLES, मीजल्स, ओके। थर्ड आप लिख सकते हैं चिकन पॉक्स, CHICKEN, छोटी माता जिसे बोला जाता है। और फिर लिखें पोलियो। तो कौन कौन सी डिजीज होगी, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो। 4 डिजीज के नाम लिख लीजिए आप, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो। अब देखिए ये किसके कारण होती है ट्यूबरक्लोसिस, ये होती है बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण होती है ये ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी, बैक्टीरिया के कारण होती है। मीजल्स होती है वायरस के कारण, चिकन पॉक्स होता है वायरस के कारण, ओके। पोलियो भी होता है वायरस के कारण, ठीक है। चलें, किसके थ्रू फैलती है, एयर के थ्रू, ठीक है। ये किसके थ्रू फैलती है, एयर के थ्रू। ये किसके थ्रू फैलती है, एयर के थ्रू। और ये किसके थ्रू फैलती है, एयर के थ्रू, ठीक है। अब चिकन पॉक्स एयर और कांटेक्ट, यानी कि आपने फिजिकली कांटेक्ट किया तो उसके थ्रू ही टच करने से फैल जाती है। पोलियो एयर और वाटर दोनों के थ्रू फैलती है, ओके। इसमें क्या कर सकते हैं हम, जो पेशेंट होता है तो इसमें लिख दीजिए कीप पेशेंट, PATIENT, ठीक है। पेशेंट की जो चीजें उनको आइसोलेट कर दिए पेशेंट, ठीक है। कीप पेशेंट इनकम्प्लीट, COMPLETE, इनकम्प्लीट आइसोलेट, ISOLATE, ठीक है। आइसोलेट कर दिया जाएगा, ठीक है। पर्सनल बिलोंगिंग्स को अलग रखिए, फुल स्टॉप। कीप द पर्सनल, PERSONAL, ठीक है। जो उसकी पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट, BELONGING, ऑफ बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट, जो पेशेंट की पर्सनल बिलोंगिंग है, अवे फ्रॉम दोज ऑफ, ठीक है, अवे फ्रॉम दोज, ठीक है, ऑफ, अवे फ्रॉम दोज ऑफ, ठीक है, द अदर्स, दूसरों से अलग रख देंगे, फुल स्टॉप।
ठीक है, वैक्सीनेशन देंगे, ठीक है, एंड प्रॉपर वैक्सीनेशन, ठीक है, प्रॉपर वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण करेंगे प्रॉपर। ओके, चलें आगे। चलिए जी, ये तो आपके हो गया, ठीक है। अगले आ जाओ, यहां तक ये डिजीज हो गई, ठीक है। अगली डिजीज आती है क्लोरेला, लिखिए CHOLERA, क्लोरेला। और कौन सी है? टाइफाइड होती है, TYPHOID, क्लोरेला और टाइफाइड, CHO, ठीक है, LERA, क्लोरेला और टाइफाइड, TYPHOID, ठीक है, क्लोरेला और टाइफाइड, ठीक है। ये किसके थ्रू हो रही है? बैक्टीरिया, इधर लिखे बैक्टीरिया। और ये भी किसके थ्रू होती है? बैक्टीरिया, ठीक है, ये दोनों बैक्टीरिया के थ्रू होंगी, ठीक है। और ये बैक्टीरिया के थ्रू हो रही है वाटर, ठीक है, वाटर के थ्रू फैलती है, और ये भी वाटर के थ्रू फैलती है, ठीक है। और इधर आ जाइए, वाटर या फूड, ठीक है, ये वाटर के थ्रू, ये भी वाटर के थ्रू, ठीक है। इधर लिख दीजिए फूड, क्योंकि क्लोरेला फूड के थ्रू ही फैल जाती है, ठीक है। मेंटेन, इसमें लिखिए प्रिकॉशंस में मेंटेन, MAINTAIN, मेंटेन, ठीक है। क्या लिखोगे? पर्सनल हाइजीन, PERSONAL, पर्सनल हाइजीन, HYGIENE, तो क्या लिखा? मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी, SANITARY, ठीक है, गुड सैनिटरी हैबिट्स, ठीक है। चलें नेक्स्ट, उस पर आ जाइए आप। अगली बीमारी है, आप लिखे हेपेटाइटिस A, HEPATITIS, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस A। और फिर लिखे नीचे मलेरिया, MALARIA। ये जो प्रिकॉशंस मैंने आप लोगों को लिखवाए हैं, ये जो प्रिकॉशंस है ना यहाँ पर प्रिवेंटिव मीजर्स, ये प्रॉपर वैक्सीनेशन तक किसके हैं? कीप से लेके वैक्सीनेशन तक ये चारों डिजीज के हैं, ठीक है। ये डिजीज यहाँ तक कॉमन है, ठीक है, ध्यान रखना, ये डिजीज के प्रिकॉशंस कॉमन है। और इन दोनों डिजीज के प्रिकॉशंस ये हैं, ठीक है, मेंटेन से लेकर हैबिट्स तक। अब मैं लिखवा रहा हूँ हेपेटाइटिस A, ठीक है, फिर इसके बाद लिखवाऊंगा मैं हेपेटाइटिस A के बाद मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा मलेरिया। हेपेटाइटिस जो होती है वो वायरस के कारण होती है, किसके कारण? वायरस के कारण होती है, ठीक है। किसके थ्रू फैलती है? ये वाटर के थ्रू फैलती है। और इसके लिए क्या करें? प्रॉपर वैक्सीनेशन भी है, ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, ड्रिंक DRINK, ड्रिंक बॉइल्ड एंड प्योर वाटर, ड्रिंक बॉइल्ड एंड प्योर वाटर, ठीक है, कॉमा वैक्सीनेशन VACCINATION, ठीक है। मलेरिया, मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है, इसमें लिखे PROTOZOA, प्रोटोजोआ के कारण। ये हो जाएगा, ये मॉस्किटो के कारण फैलता है, MOSQUITO, मॉस्किटो के कारण फैलता है। और इसके लिए क्या है? यूज, इसमें लिख सकते हो आप यूज मॉस्किटो नेट, ठीक है। और क्या लिख सकते हो? स्प्रे इंसेक्टिसाइड, SPRAY, स्प्रे इंसेक्टिसाइड, ठीक है, स्प्रे करना चाहिए इसे, ठीक है। कंट्रोल ब्रीडिंग, BREEDING, कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ, ठीक है, कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो, ठीक है, मॉस्किटो की ब्रीडिंग को कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो, ठीक है। बाय नॉट अलाउइंग, किसके थ्रू कर सकते हैं हम? बाय नॉट अलाउइंग, पानी को जमा, गंदगी को जमा नहीं होने देना है, बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट, ठीक है, वाटर टू कलेक्ट, ओके, ये इसमें लिखना है, वाटर टू कलेक्ट। ये हो गया आप लोगों के। चलें आगे की तरफ बात करें, ठीक है। चलिए जी, आगे चलते हैं, बात करें कॉमन प्लांट डिजीज भी होती हैं, ठीक है। चलिए जी, ये आपके हो गया फूड पॉइजनिंग। चलते हैं फूड प्रिजर्वेशन पे, फिर मैं आपको पास्चुराइजेशन प्रिजर्वेटिव भी बताऊंगा, ठीक है, क्या होता है। इसको रफ कर देते हैं।
पहले आपके था कॉमन ह्यूमन डिजीज, अब है सम कॉमन प्लांट डिजीज। अब मैं आपको प्लांट डिजीज के बारे में बताऊंगा, ठीक है। सम कॉमन प्लांट्स डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके लिए आपको क्या लिखना है, इंडेक्स बनानी है। सबसे पहले प्लांट डिजीज का नाम, प्लांट्स डिजीज, DISEASE, ठीक है, प्लांट डिजीज। इसके बाद क्या बनाओगे आप, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, किसके कारण होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके। इसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। तो देखिए प्लांट डिजीज हो गया, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आ जाइए इधर प्लांट डिजीज में, सिट्रस, CITRUS, सिट्रस किंकर, CINKER, किंकर, ठीक है। कैंकर, CAN है, लिखिएगा। तो सिट्रस कैंकर, CANKER, ये किसके थ्रू होता है, बैक्टीरिया के थ्रू, ठीक है। ये बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है, लिख दें बैक्टीरिया, और इसका मोड क्या है, एयर। तो बैक्टीरिया के थ्रू होता है और एयर के थ्रू फैलता है, ठीक है। अगला आ जाइए रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं का, रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं में जो घुन लगता है, ठीक है। तो सिट्रस कैंकर हो गया, रस्ट ऑफ व्हीट है, और नीचे लिखें येलो वेन, एक डिजीज और है येलो, YELLOW, येलो वीन, VEIN, वीन ऑफ, ठीक है, येलो वीन ऑफ मोजैक, MOSAIC, मोजैक, ठीक है, ऑफ भिंडी, BH, भिंडी, BHINDI, ठीक है। और भिंडी को बोल सकते हो ओकरा, ठीक है। तो देखिए क्या लिखवाया राहुल सर ने, एक तो आप लोगों को लिखवाया येलो वेन मोजैक, येलो वेन ऑफ मोजैक, भिंडी का जो पीलापन है, ठीक है, वो भिंडी का पीलापन वाला रोग है। एक डिजीज है व्हीट ऑफ रस्ट, एक है सिट्रस कैंकर। तो ये बैक्टीरिया के कारण होती है, एयर के थ्रू। रस्ट ऑफ व्हीट ये फंजाई के थ्रू होती है, ठीक है, किसके थ्रू, फंजाई, ठीक है। और किसके थ्रू फैल सकती है, एयर के थ्रू, ठीक है, एयर सीड्स, ठीक है। और येलो वेन जो होता है ये वायरस के कारण होती है, किसके कारण, वायरस के कारण। और ये इंसेक्ट्स के कारण फैलती है, कीट पतंगों के कारण फैलती है, ठीक है। चलें आगे की तरफ, ठीक है। प्लांट डिजीज हो गई, ठीक है, आप लोगों के प्लांट डिजीज हो गई। चलो आगे, ठीक है। फूड चलते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव, ठीक है, प्रिजर्वेशन पे चलते हैं। क्या प्रिजर्वेशन होता है, ठीक है। फूड पॉइजनिंग आप लोगों को पता ही है, फूड पॉइजनिंग किसके कारण होती थी, कंजप्शन ऑफ फूड, ठीक है। तो हेडिंग डाल सकते हो आप लोग इसको हटा करके, ठीक है। फूड पॉइजनिंग और फूड प्रिजर्वेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो चलिएगा, फूड पॉइजनिंग क्या होती है, फूड पॉइजनिंग, POISIONING। फूड पॉइजनिंग होता है खाने का खराब होना, होता है एक तरीके से, ठीक है। इट कुड बी ड्यू टू, हम इसमें क्या लिख सकते हैं, इट कुड बी ड्यू टू, ठीक है। कंजप्शन, CONSUMPTION, हम जब सड़े हुए खाने को कंजप्श करते हैं, इट कुड बी ड्यू टू, हेडिंग डाल दी फूड पॉइजनिंग, इसमें देखिए इट कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ, ठीक है, फूड, ऐसा खाना जो क्या हो गया, स्पॉइल हो गया, SPOILT, स्पॉइल्ड हो गया, ठीक है, बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, फुल स्टॉप। तो ये किसके कारण हो सकती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण, ठीक है। दे, फुल स्टार लगा करके इसमें लिखेंगे नीचे, दे ग्रो, वो क्या कर जाते हैं, इसमें ग्रो करते हैं, ठीक है, ऑन आवर फूड, ऑन आवर फूड, ठीक है, हमारे फूड पर वो ग्रो करते हैं। समटाइम प्रोड्यूस, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस, प्रोड्यूस टॉक्सिक, TOXIC, टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है, जहरीले पदार्थ वो प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। अगला हेडिंग डालें फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है, ये हो गया फूड प्रीजर, PRESER, फूड प्रिजर्वेशन,
फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है मैं आपको बता दूं। फूड प्रिजर्वेशन है मतलब खाने को किस तरीके से हम कंजर्व रख सकते हैं, ठीक है। ओके, मतलब जो हमारा खाना खराब हो जाता है, ठीक है, उसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा सकते हैं, ठीक है। द प्रोसेस, ठीक है, द प्रोसेस टू कंजर्व कर सकते हैं। द प्रोसेस टू कंजर्व या प्रोटेक्ट, ठीक है, प्रोटेक्ट या बोल सकते हैं प्रिजर्व, ठीक है, प्रिजर्व आवर फूड, ठीक है। तो क्या लिखा, द प्रोसेस टू कंजर्व, प्रोटेक्ट और प्रिजर्व आवर फूड थ्रू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, थ्रू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, ठीक है, थ्रू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखिएगा, फूड प्रिजर्वेशन हम किसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, बाय केमिकल मेथड के थ्रू, बाय केमिकल मेथड, ठीक है, केमिकल मेथड का यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, प्रिजर्वेशन, ठीक है, बाय कॉमन सॉल्ट, ठीक है, नमक का जैसे अचार में हम यूज करते हैं, ठीक है, और शुगर के थ्रू भी कर सकते हैं, प्रिजर्वेशन बाय शुगर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, केमिकल मेथड हो गया, सॉल्ट हो गया, ठीक है। ऑयल और विनेगर के थ्रू कर सकते हैं, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, ठीक है। चले आगे, अब आ जाइए आप नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों के नाइट्रोजन साइकिल। चलिए, नाइट्रोजन साइकिल जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन पे ही डिपेंड करती है। जैसे प्लांट्स की रूट जो होती है वो सॉइल में जो नाइट्रोजन के पार्टिकल्स है उन्हें एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। एब्जॉर्ब करके हमें, आपको भी पता है कि एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस है, तो आवर एटमॉस्फेयर, ठीक है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, हैज 78% नाइट्रोजन, ठीक है, 78% नाइट्रोजन रखता है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस होती है और ये एसेंशियल होती है, ठीक है। स्टार लगा करके आप लिख सकते हैं, इट इज एन एसेंशियल, ESS, ठीक है। किस लिए जरूरी है, ESSENTIAL। ये जो नाइट्रोजन होती है वो जरूरी इसलिए है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि क्या है ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जितने भी सजीव हैं उनका क्या है, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन उनको बनाए रखती है, ठीक है। और प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, ठीक है। ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ, आगे लिख सकते हो एज पार्ट ऑफ, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है एज पार्ट ऑफ, कैसे, प्रोटीन, ठीक है, एक तो है प्रोटीन, ठीक है। क्लोरोफिल, CH कॉमा लगा के CHLOR, क्लोरोफिल PHYLL, ठीक है, क्लोरोफिल है, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड है NuClei, न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, एक्सेट्रा। तो इन सबको मिलाकर के क्या बनता है, ये जितने भी आप लोगों के नाइट्रोजन जो है वो आप मतलब जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली नहीं ली जाती है, वो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा इन द सॉइल जो रहते हैं एटमॉस्फेयर में वो नाइट्रोजन के कंपाउंड को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसके लिए अब मैं आप लोगों को बता दूं सबसे पहले
यहाँ पर आप लिख सकते हो बॉक्स बना करके, सबसे पहले आप लिख सकते हो एटमॉस्फेरिक, ठीक है, इसमें आप लिखो एटमॉस्फेरिक, ठीक है, डायग्राम में बना रहा हूं, ध्यान से समझना उसको। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होती है ये होगी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सबसे पहले इधर आ जाओ, ठीक है, आगे एरो का साइन लगा के इधर आ जाओ, इस पे लिखो नाइट्रोजन फिक्सेशन, यहां लिखो नाइट्रोजन, ठीक है, फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, क्या लिखा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है। एटमॉस्फेरिक, क्या लिखा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ओके। इसके बाद आप आ जाओ नेक्स्ट बॉक्स पर, नेक्स्ट बॉक्स में लिखो बैक्टीरिया इन टर्न, बैक्टीरिया जो बदल देंगे, ठीक है, बैक्टीरिया इन टर्न, TURN, बैक्टीरिया क्या बदल देंगे, फिक्स नाइट्रोजन इनटू, जो फिक्स नाइट्रोजन है उसको बदल देंगे इनटू, किस में बदल देंगे, नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स में, NITROGENEOUS, नाइट्रोजीनस कंपाउंड में, ओके, बदल देंगे। इसके बाद आप आ जाओ यहां पर, ठीक है, मिडिल पर आ जाओ, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, यहां लिखे कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, ठीक है, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बॉक्स बनाएं, ठीक है, नेक्स्ट बॉक्स पर चलें, बैक्टीरिया टर्न्स कंपाउंड, इस पे लिखें बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स, बैक्टीरिया जो है वो कंपाउंड्स, टर्न कंपाउंड्स, ठीक है, ऑफ नाइट्रोजन इनटू, ऑफ नाइट्रोजन इनटू, ठीक है, ठीक है, ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसस नाइट्रोजन, ठीक है, गैसस नाइट्रोजन, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसको आप कर दीजिए अगेन यहां पर, ठीक है। तो सब पे बॉक्स बनाना चाहो बॉक्स बना दें, ठीक है, ये बॉक्स में कर दिया मैंने बंद, ठीक है, ये सेकंड वाला बॉक्स में कर दिया राहुल सर ने बंद, ठीक है, एरो का साइन लगी रहा है इधर, इसको राहुल सर ने बॉक्स में बंद कर दिया, इसको भी बॉक्स में बंद कर दिया, और देन इसको भी हम लोग बॉक्स में बंद कर देंगे, ठीक है। चलें आगे अंदर की तरफ चलते बात करते हैं, ठीक है, नीचे से ऊपर आप कर दीजिए, ये कंपाउंड से इसके ऊपर की तरफ कर दीजिए, अपटेक बाय प्लांट्स, यहां पर लिखें अपटेक बाय प्लांट्स, मतलब इसको तो प्लांट्स ले लेंगे, जो नाइट्रोजन के सॉइल में वो तो प्लांट्स ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहां लगाइए एरो का निशान, यहां पर लिखे आप एनिमल्स, यहां एरो का साइन लगा के लिखे एनिमल्स, जो एनिमल्स है वो प्लांटों को खाते हैं, ईट प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्सों को खा जाएंगे एनिमल्स, ठीक है। नीचे आ जाइए, अब होगा क्या, जब प्लांट्सों को खाएंगे तो नाइट्रोजीनस जो बेस्ड है, यहां लिखे नाइट्रोजीनस वेस्ट, नाइट्रोजीनस जो बेस्ड है फ्रॉम एक्सक्रीशन, EXCRE एक्सक्रीशन एंड दैट DEATH, तो नाइट्रोजीनस जो बेस्ड है वो क्या बनाएंगे, ठीक है, फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ, इसको भी आप करिए बॉक्स में बंद, ठीक है, इसको भी आप करिए बॉक्स में बंद, और इसको भी करिए आप बॉक्स में बंद, ठीक है, तीनों को बॉक्स में बंद कर दिया। और ये जो है, ठीक है, ये जो है ये इस तरीके से आ जाएगा, ओके, ठीक है, आ गया समझ में, ये एनिमल ईट्स प्लांट्स, ये इधर की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, फिर ये वाला, फिर
नाइट्रोजन में हो जाएगा, इसके बाद बैक्टीरिया, फिर ये ऊपर से अपटेक बाय प्लांट्स, एनिमल, और ये इधर की तरफ। अब बात करें लाइटनिंग की, ठीक है, आ जाओ। लाइटनिंग, LIGHTING, लाइटनिंग, ठीक है। लाइटनिंग में क्या होगा कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन पड़ेगी लाइटनिंग, ठीक है, और लाइटनिंग से ये कन्वर्ट होगा आपका पूरा कंपाउंड, ठीक है, हो गया कंपाउंड, ठीक है, इसका इफेक्ट भी जाएगा। तो यहां पर लिख दें लाइटनिंग, ठीक है, LIGHTNING, लाइटनिंग, ओके, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक से लाइटनिंग और ये कंपाउंड्स, ठीक है। ये है आपके नाइट्रोजन साइकिल, ये किसका फिगर है, ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल। ये चैप्टर आप लोगों के कंप्लीट होता है, यानी कि चैप्टर जो सेकंड है वो कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर की जो PDF फाइल है आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दी जाएगी, यानी कि चैप्टर 2 राहुल सर की तरफ से कंप्लीट होता है, ठीक है, ओके। तो चैप्टर 2 राहुल सर ने आप लोगों को कंप्लीट कर दिया है। पढ़ते हैं चैप्टर 3 की तरफ, ठीक है। चैप्टर 3 है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, ठीक है। चलते हैं, यहाँ चैप्टर का नाम चेंज कर रहा हूं मैं, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, ठीक है। चलिए जी, चैप्टर 3 डाल दीजिएगा, चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक क्या है मैं आप लोगों को बता दूं। जैसा कि आप जानते हैं, एक तो होता है मैन मेड फाइबर्स, एक होते हैं सिंथेटिक, जो नेचर से प्राप्त होते हैं डायरेक्टली, वो होते हैं आप लोगों के सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। हेडिंग डाल सकते हैं सिंथेटिक फाइबर, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर, ठीक है, जो कि मैन मेड होते हैं, ठीक है, यानी कि द सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है, दोज फाइबर्स विच इज, इसमें लिखिएगा दोज